तो वृश्चिक लगन में हम गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे आपके 12th हाउस के लिए। 12th हाउस में जहां इस तरीके से आपको तुला राशि में गुरु और शुक्र बैठे हुए देखने को मिलेंगे आपके 12th हाउस में। तो यहाँ 12th हाउस में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही डिफरेंट तरीके का होगा। एक तरफ जहाँ गुरु बहुत ज्यादा आध्यात्म के कारक है, वहीं शुक्र धन और लग्जरी के कारक होने के साथ साथ आपके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। दूसरी तरफ अगर गुरु को देखा जाए तो गुरु का भी रोल कम नहीं है मैरिड लाइफ में। तो दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ अब आपके फॉरेन सेटलमेंट, आपके खर्चों को और बहुत सारे अन्य मैटर्स को बहुत ज्यादा यहाँ ये दोनों ही ग्रह प्रभावित करेंगे। देखिए यहाँ अगर देखा जाएगा तो अब गुरु सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ वो फिफ्थ लॉर्ड है। तो आपका हो सकता है इनकम आपको फॉरेन से हो रही हो या किसी भी तरीके से आपका फॉरेन सेटलमेंट हुआ हो, आपके कैरियर पर्पज से या आपके किसी अदर पर्पज से। हो सकता है संतान के पर्पज से भी आप फॉरेन में सेटल हुए हो। इसके साथ साथ यहाँ जो भी आपके खर्चे होंगे, मोस्ट ऑफ केसेस में आपके जो खर्चे होंगे सही कार्यों पर ही होंगे। और शुक्र यहाँ 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड के साथ ही अब आपके यहाँ गुरु बैठे हैं। तो मेनली अगर शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो ये कंजक्शन आपको शुक्र का जो प्रभाव है वो ज्यादा देगा। अगर यहाँ लेकिन शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं उस केस में यहाँ गुरु ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन शुक्र रेट्रोग्रेड है तो गुरु भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए साथ में। तो गुरु के सेकंड लॉर्ड होने के केस में ऐसा गुरु शुक्र का जो कंजक्शन है उसमें आपको खर्चे हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। साथ ही साथ आपकी फैमिली से जो आपकी अपेक्षाएं वो भी कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी। यहाँ अगर देखा जाए तो फिर गुरु फिफ्थ लॉर्ड है। तो फिफ्थ लॉर्ड होकर जब गुरु इस तरीके से बैठे हैं और वो 12th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अहम होगा, आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अहम होगा। और अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव कम हो तो उस केस में आप थोड़ा आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोनों ही ग्रह आपके जीवन को आध्यात्मिक तरीके से या बहुत ज्यादा धन लग्जरी के हिसाब से बैलेंस में लाने का काम करेंगे। शुक्र यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश होने के साथ साथ वो 12th लॉर्ड है। तो अगर किसी को अब शुक्र की ही दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पे ही यहाँ शुक्र के रिजल्ट ज्यादा प्रभावी होंगे। उस केस में आपका कोई और अफेयर भी हो सकता है या फिर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं। तो स्पेशली ये पुरुषों के केस में ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा कि पुरुषों के केस में क्योंकि उनके लिए शुक्र वैसे भी उनकी वाइफ के कारक है। तो शुक्र का 12th हाउस में होना और गुरु के साथ होना, अब यहाँ गुरु के साथ कितने ज्यादा क्लोज है शुक्र वो भी देखिए। साथ ही साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह का इम्पैक्ट है आपके 12th हाउस पे या नहीं, या कोई भी अन्य ग्रह यहाँ आपके 12th हाउस में बैठा है तो उस ग्रह को देखिए वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो या तो वो ग्रह यहाँ गुरु के साथ मित्रवत होगा या शुक्र के साथ मित्रवत होगा। जिस भी ग्रह के साथ वो मित्रवत होगा वो उसी ग्रह को यहाँ ज्यादा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ शुक्र सप्तमेश होने के केस में आपका आपका जो कहीं ना कहीं बिजनेस है या आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है तो उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर ये जो कंजक्शन है प्रभाव डाल सकता है। अब यहाँ अगर देखा जाएगा दृष्टियों के हिसाब से भी तो गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आएगा। तो 4th हाउस पे आपको हमेशा खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे आपके घर वगैरह खरीदने के लिए जो खर्चे हैं या परिवार के किसी सदस्य के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली आपकी मदर के लिए भी और अन्य सदस्यों के लिए भी। साथ ही साथ यहाँ लेकिन आप अपने परिवार के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके प्रति काफी डेडिकेटेड रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को भी समझेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। तो ये एक तरीके का ऐसा कंजक्शन कहा जा सकता है जिसमें आपके पास पैसा बहुत ज्यादा रहेगा बट सेविंग होने में परेशानी होगी, आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। मोस्टली आपका जो है ध्यान रहेगा ज्यादा से ज्यादा भोग विलास की तरफ या बहुत ज्यादा जीवन को एंजॉय करने की तरफ। अब गुरु इस तरीके से अगर 4th हाउस पे दृष्टि डालें तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत ही अच्छे माहौल में हुई होगी, लेकिन इसके लिए शनि का भी अच्छा होना जरूरी है। साथ साथ में अगर 4th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस ग्रह को देखिएगा, वो ग्रह आपके चार्ट में बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा क्योंकि वो ग्रह आपके करियर को भी प्रभावित करेगा और यहाँ गुरु की दृष्टि है। तो वैसे तो देखा जाए तो गुरु किसी भी ग्रह को अपनी पूर्ण रूप से प्रभावित करने की जो क्षमता है वो रखते हैं, लेकिन यहाँ गुरु कोई भी प्लेनेट जो बैठा है उसको प्रभावित अवश्य ही करेंगे, पर वास्तव में वो ग्रह यहाँ कैसी कंडीशन में ये आपको चेक करना होगा। साथ ही साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा, तो उन भावों को भी देखिए। यहाँ गुरु का दृष्टि आ रहा है तो जातक को हालांकि समझ बहुत अच्छी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कभी कभी जातक कुछ ऐसे ब्लाइंडली फैसले लेगा जो कहीं ना कहीं गलत होंगे या उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। गुरु यहाँ 5th लॉर्ड है और जब वो 12th लॉर्ड के साथ इस तरीके से युति करे तो एक तरह से आपके अंदर आध्यात्मिक क्रिएटिविटी या आपके अंदर शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है, जहां पर आप कोई
गीत संगीत में, इवन नृत्य में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन गुरु का रोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा, अगर शुक्र यहाँ पे गुरु के क्लोज हैं तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं जो गुरु से रिलेटेड यानी जो धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से जो क्रिएटिविटी वाले गुण हैं वो भी आपके अंदर डेवलप होंगे। फिर गुरु और शुक्र दोनों का ही इम्पैक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे, क्योंकि दोनों का दृष्टि यहाँ से आपके 6th हाउस पे आएगा। इस केस में अब ये आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ सप्तमेश के साथ ही गुरु बैठे हैं। तो वैसे तो दोनों ग्रह यहाँ आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ सप्तमेश है शुक्र। सप्तमेश होने के केस में इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि मैरिज होने के पश्चात या तो आपके पार्टनर का कर्ज जो होगा वो आपको उतारना पड़ सकता है, या पार्टनर की कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ सकती है, या आपका पार्टनर फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ 6th हाउस को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए। हालांकि आपके इंडिविजुअल प्रोफेशन वाइज, आपके इंडिविजुअल जो वर्क प्लेस है आपका, उसके हिसाब से दोनों ग्रह आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, बट आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, और कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी जो आपके जीवन साथी की वजह से आपके ऊपर आई हैं। इसके साथ ही लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को अवश्य देखिए, क्योंकि वो प्लेनेट भी आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 8th हाउस पे। अब 8th हाउस पे जो गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ एक तरफ गुरु आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर मान लीजिए वो प्लेनेट यहाँ गुरु का मित्र है, या फिर वो प्लेनेट यहाँ बुध का मित्र है। निश्चित तौर पे वो आपको 8th हाउस को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा सहायता भी करेगा। तो गुरु का जो एस्पेक्ट आ रहा है 8th हाउस पे, उसकी वजह से मैरिज होने के पश्चात आपके इन-लॉज के थ्रू आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। कभी कभी इस केस में ऐसा देखा गया कि पैतृक संपत्ति जातक को पहले नहीं मिलती, लेकिन मैरिज होने के बाद उसके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता खुल ही जाता है कि उसको अपनी मदर से या इवन उसके फादर से उसको प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, या धन या संपत्ति वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन गुरु का दृष्टि यहाँ आ रहा है तो ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है, जीवन में कुछ नया ज्ञान ग्रहण करने या अपनी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको शांत करने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ सेक्रेट अफेयर या सेक्रेट रिलेशनशिप के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बली हो जाएंगे। इसके लिए लेकिन आपको ज्यादातर जो है शुक्र पर ध्यान देना पड़ेगा। पुरुषों के केस में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उनका कोई ना कोई अफेयर होगा या उनका कोई अदर रिलेशनशिप होगा। हालांकि ये बात स्त्रियों के केस में उतना ज्यादा लागू नहीं होगी, क्योंकि गुरु उनके लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से हो सकता है कि उनकी जो फैमिली होगी, उनके जो इन-लॉज होंगे वो उनके लिए ज्यादा सपोर्टिव होंगे। तो यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। साथ साथ में इनके साथ गुरु और शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वो प्लेनेट से रिलेटेड आप भावों को देखिए। उन भावों के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, और उन भावों के लिए आपके कुछ ऐसे फैसले होंगे जहां पर आपके खर्चे रुकने वाले नहीं होंगे। आपको कुछ बहुत ही यूनिक करना होगा या कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करना होगा, तभी जाकर आप उन भावों से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कंजक्शन बट आपको दोनों ही तरीके से डेवलप करेगा। एक तरफ जहां आपको आध्यात्मिक गुण भी उतने ही ज्यादा विकसित करके देगा, दूसरी तरफ आप अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे धन और लग्जरी के हिसाब से। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, या तो फिर आपको अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में रखना है, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर रास्ता इनमें से चुनना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन 12th हाउस में, तो कभी भी फाइनेंशियली कोई बड़ी रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ा कर्ज ना लें जिसको आप चुका ना सके। कैरियर वाइज शुरुआत में आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, हालांकि बाद में आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी खुल जाएंगे, और इसमें आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी खुद की एबिलिटीज जो होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो इस तरीके से आप इस कंजक्शन को देख सकते हैं। साथ साथ में अपनी महादशा पर भी आप विचार अवश्य कर लीजिएगा।